नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। आज की जो ये रीडिंग है दोस्तों, ये किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। ये उस इंसान के लिए होने वाली है जिसने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल सहा है, जिसको लोगों ने काफ़ी कमज़ोर समझा, जिसकी लाइफ में बार बार रुकावटें आई। लेकिन अब समय बदल रहा है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है कि जिनके लाइफ में अब एक फेज चेंज हो रहा है। और दोस्तों, अब जो है आपकी एनर्जी इतनी खतरनाक हो चुकी है, या ये कहूँ कि इस कदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कि जो भी लोग आपके खिलाफ गेम खेलते थे, आपके अगेंस्ट जो भी ट्रैप वो बनाते थे, है ना, वो सब भी अब कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आपसे डर महसूस कर रहे हैं। आपसे डर रहे हैं, आपकी एनर्जी से डर रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से वो डर रहे हैं। और दोस्तों देखो, अब आपका जो ऑरा है ना, उसने जैसे आपके डिवाइन ऑरा ने लोगों की बैंड बजा दी है। आपका जो ऑरा है ना, वो अब सिर्फ आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है दोस्तों, बल्कि ये सच और झूठ के बीच का फ़र्क भी क्लियर कर रहा है। और जो लोग आपकी रोशनी को दबाना चाहते थे, अब उनकी ही सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी है गाइस। अब किसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को चोट पहुंचाई थी जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति खड़ी थी। उन्होंने ऐसे एक नेक दिल इंसान का दिल तोड़ा या उसको चोट पहुंचाई। तो अब किसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है गाइस। और ये वही समय है गाइस जब आप बिना बोले लोगों के रातों की नींद उड़ा रहे हो। आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ उन्हें अंदर से हिला रहा है गाइस। तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपका जो डिवाइन हो रहा है वो हर प्रकार की निगेटिविटी पर या हर प्रकार की निगेटिव शक्ति पे भारी पड़ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। जो आपसे रेजोनेट करता है वो रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ कर कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है गाइस कि आपकी एनर्जी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही है। पहले ना शायद लोग आपको ना इमोशनल या फिर सॉफ्ट या फिर बहुत ही इजीली मैनिपुलेट होने वाला इंसान समझते थे, कि कोई भी आके आपको मैनिपुलेट करके चला जाता था। लेकिन अब जो है आपके अंदर एक अलग ही लेवल की, एक अलग ही प्रकार की अथॉरिटी आ चुकी है गाइस। आपने ना चुप रह के भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। और अब ऐसा हो गया है कि अब आप ना लोगों की असली सच्चाई खुद ब खुद पहचानने लगे हैं, या फिर जैसे आप ना उनकी एनर्जी को अंदर से भाप लेते हैं गाइस। यानी कि आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो चुकी है गाइस। इसके साथ ही क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अब आप भावनाओं में बह करके फैसले नहीं लेते हो। और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत अ, परेशान कर रही है, बहुत उनको हर्ट कर रही है। क्योंकि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हो कि कोई आपको ना इमोशनली इस तरह से मैनिपुलेट कर पाए, या भावनाओं में बह के फिर आप ना, नहीं, आप जैसे आपकी एनर्जी बहुत ही क्लियर हो चुकी है, आपकी बुद्धि शार्प हो चुकी है गाइस। अब आप ना इमोशंस में बह के फैसले नहीं लेते हो गाइस, और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि ना पहले उनको ऐसे लगता था ना कि आपको गिल्ट से, आपको सिंपैथी से, या फिर आपको ना इमोशनली ड्रामा करके ना किसी भी प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब जब आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, अब आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि उनका कंट्रोल आप पर से खो रहा है। अब ना आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हो, आपको किसी की वैलिडेशन भी नहीं चाहिए ना, कि आप अपने लाइफ में अकेले ही बेहतर हैं। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है।
आप ना बस साइलेंटली अब अपने पावर में खड़े हुए दिख रहे हो गाइस मुझे, और आपकी जो यही साइलेंस है ये लोगों की बैंड बजा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि आप इस कदर चेंज हो जाओगे। और एक चीज़ मुझे ऐसे लग रही है ना कि कुछ आपकी जो एनर्जी है ना वो कुछ ऐसे हो चुकी है गाइस कि कुछ लोग ना आपकी आँखों में देख के बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील करने लग जाते हैं। यानी कि नज़र से नज़र नहीं मिला पाते हैं, कि आपकी नज़र में आँखों में आँखें डाल के वो आपसे बात करे। कुछ लोग ना गाइस आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से वो ये सच अच्छे से जानते हैं कि आप ना उनका हर खेल समझ चुके हो, आप उनकी हर चाल समझ चुके हो, है ना? तो उसको उन लोगों को अंदर ये रियलाइज़ है कि आप उनकी सच्चाई को जानते हो, है ना? तो इस वजह से भी थोड़ा वो नर्वस फ़ील कर सकते हैं, या फिर थोड़ा, है ना, बहुत जिसे हम कहेंगे कि अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर सकते हैं। और इसके साथ ही गाइस यूनिवर्स अब आपको ना मेंटली क्लैरिटी भी देगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी गाइस। और क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है तो लोग अब धीरे-धीरे आपकी वैल्यू को समझने वाले हैं गाइस, ठीक है? और जिन भी लोगों ने आपको पास्ट में मेंटली डिस्टर्ब किया था, मुझे लग रहा है कि वही लोग ना अब खुद अपने थॉट्स में फँसने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि अब जो है ना आपका जो डिवाइन हो रहा है वो वीक नहीं रहा है गाइस। अब उसमें ना एक रॉयल एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स है तो रॉयलिटी यहाँ पे क्लियर दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी जो बिना कुछ बोले लोगों को उनकी औकात याद दिला देती है। और दोस्तों अब आपकी वही एनर्जी है कि आप लोगों को उनकी औकात याद दिला रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। ये जो कार्ड है ना गाइस वो बहुत ही गहरी कार्मिक एनर्जी लेके आ रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स जैसे क्लियर इस कार्ड के माध्यम से बोल रहा है कि जिन लोगों ने भी आपको कभी आपकी सिचुएशन में, आपकी परिस्थिति में अकेले छोड़ दिया था, वही लोग अब अंदर ही अंदर खाली महसूस कर रहे हैं गाइस। यानी कि जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी तब उन लोगों ने आपका शायद मज़ाक बनाया था। कुछ लोगों ने आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया था, ठीक है? या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो सीक्रेटली यही चाहते थे कि आप टूट जाओ, आप बिखर जाओ, आप अपनी लाइफ़ में कभी ग्रो ना करो। लेकिन डिवाइन एनर्जी सब कुछ देख रही थी गाइस, और आज जो है मुझे सिचुएशन पूरी तरह से पलटती हुई नज़र आ रही है। अब वही लोग जिन्होंने कभी आपका मज़ाक बनाया था, जिन्होंने कभी आपको इग्नोर किया था, ऐसे कोई भी पर्सन आपकी लाइफ़ में हो सकता है, जिन्होंने आपकी लाइफ़ को टफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो खुद अब इमोशनल लूज़ फ़ील कर रहे हैं गाइस। उनकी लाइफ़ में ना मुझे ऐसे लग रहा है कि एक अजीब-सी बेचैनी-सी बढ़ रही है उनको, ठीक है? यानी कि किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा हो, ठीक है? क्योंकि कार्मिक एनर्जी जो है ना धीरे-धीरे उन्हें उनके एक्शंस का एहसास करवा रही है। जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की थी पास्ट में, जैसे उनको रियलाइज़ेशन करवा रही है गाइस। आपका जो दर्द है, आपका जो पेन है गाइस, वो बेकार नहीं गया है गाइस, क्योंकि आपने अपने लाइफ में जो भी लोनलीनेस फ़ील किया था, अकेलापन आपने फ़ील किया था इतने टाइम, वही लोनलीनेस आज वो लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब उन्हें पता चल रहा है अकेला रहना क्या होता है, अब उन्हें पता चल रहा है कि जब लोग बिना वजह आप पे आरोप लगा रहे होते हैं, तो अब आपको कैसा फ़ील हो रहा होता है। तो जैसे वो सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन अब आप उस फ़ेज़ से बाहर आ चुके हो गाइस। और ऐसा लग रहा है ना गाइस जैसे पहले आप लोगों की एक्सेप्टेंस ढूँढते थे कि कोई आपको एक्सेप्ट करे, और अगर वो चाहते थे तो आप खुद को बदलने की भी कोशिश करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी सोल जो है वो खुद में कंप्लीट महसूस करने लगी है। अब आपको ऐसे फ़ील होता है ना कि नहीं, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका जो ऑरा है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना गाइस कि जो लोग आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन करते थे, ठीक है? वो अब आपकी लाइट में खुद बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। यानी कि जो लोग आपके पास बैठ के पहले आपके ऑरा को काफ़ी ड्रेन कर देते थे ना, वो अब आपकी एनर्जी में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, या आपके आस-पास आके बैठेंगे ना, तो भी उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील होगा गाइस।
और गाइस कुछ लोग ना सीक्रेटली आपकी अपडेट को देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप इतना कैसे बदल गए हैं, कैसे आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया है। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके अंदर जो ये बदलाव आया ना, इसके लिए आपने मेहनत की है। ये जो बदलाव है ये डिवाइन प्रोटेक्शन से आया है, कि डिवाइन जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं वो आपके साथ खड़ी थी। वो आपके ऊपर कहीं न कहीं अपनी सुरक्षात्मक एनर्जी आपके साथ भेज रही थी। और अब यूनिवर्स आपको वहाँ तक ले जाने वाला है गाइस, जहाँ पे आपकी वैल्यू होगी, ठीक है? और जो भी लोग आपको इग्नोर करते आए हैं गाइस अब तक, मुझे लगता है फ्यूचर में वो भी लोग ना फ्यूचर में आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि उन्हें आपकी एनर्जी की नीड पड़े, या फिर आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड पड़े कहीं न कहीं। तो यहाँ जैसे वो भी अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एक पावरफुल रीबर्थ दिखाई दे रहा है गाइस। आपकी ज़िंदगी में एक पावरफुल रीबर्थ को दिखा रहा है, एक गज़ब का कमबैक गाइस। आपकी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है गाइस। आपके अंदर की फायर, आपके अंदर का जुनून जो पहले कभी मुझे लगता है दबा दिया गया था, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस जिसको लोगों ने तोड़ने की कोशिश की थी, मुझे लगता है वही शक्ति, वही पावर कई गुना बढ़ के आपके पास वापस आ रहा है गाइस। और ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, ये आपकी सोल अवेकनिंग है गाइस। इस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है आपकी सोल अवेकनिंग भी हो रही है। अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हो, आपकी सोच बदल रही है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बदल चुकी है गाइस। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपकी प्रेज़ेंस है वो लोगों को अब डीपली इफ़ेक्ट करने लगी है। पहले शायद लोग आपको इग्नोर करते थे, लेकिन अब आप जहाँ भी जाते हो ना, लोगों पे असर होता है गाइस। और कुछ लोग ना समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर इतना ग्लो कैसे आया, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया, ठीक है? और आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि इंसान वही है लेकिन चीज़ें बदल गई हैं, एनर्जी बदल गई है। कुछ लोग ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जो इंसान बहुत दर्द से, पेन से गुज़रता है, तो या तो वो टूट जाता है या फिर वो निखर जाता है, ठीक है? एक आग बन जाता है, और वही आग अब आप बन चुके हो गाइस, ठीक है? अब ना यूनिवर्स आपके नए रास्ते खुलना शुरू कर चुका है गाइस। नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपकी नई पहचान बन रही है, यानी कि सब कुछ धीरे-धीरे आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। और ये चीज़ ना आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उनको ऐसे लगा था ना आप अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाएँगे, आप ख़त्म हो जाएँगे, या ये कहूँ आप अपनी लाइफ में सिर्फ़ परेशानियों में ही स्टक रहेंगे। आप अपना दर्द उनको सुनाते रहेंगे और वो उस दर्द को सुन-सुन के खुश होते रहेंगे। लेकिन अब वो भी देख रहे हैं कि आपकी जो पावर है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और है ना दोस्तों, आपका जो डिवाइन ऑरा है ना वो इतना मैग्नेटिक हो चुका है ना कि अब लोग बिना वजह ही आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कुछ लोग ना ऐसे ही, आप में से कई लोगों को मुझे लगता है कभी ऐसा अगर फ़ील हुआ हो कि आप कहीं जा रहे हो, कोई आपको नहीं भी जानता है ना, तो आपको सामने देख के वो स्माइल दे देगा। क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन पावर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। और एक चीज़ और गाइस, कुछ लोग अब आपको ना सीक्रेटली कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपसे जेलस भी होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही कुछ इस लेवल पे चली गई है गाइस। और कुछ तो ना आपके सक्सेस को देख के अंदर ही अंदर जलने वाले हैं। लेकिन अब आपकी लाइफ का हर डिले खत्म हो रहा है, जहाँ काम रुक रहे थे, डिले हो रहे थे, है ना? चाहे अपने आप से या चाहे कुछ लोगों के द्वारा नेगेटिविटी क्रिएट करके, लेकिन अब सारा डिले खत्म हो रहा है गाइस। अब जो भी होगा ना वो सब कुछ आपके फ़ेवर में होगा, और वो भी एकदम क्विक फ़ास्ट एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 ऑफ कप्स। आपके आस-पास ना ऐसे लोग हैं ना गाइस जो बहुत कन्फ्यूज़न में मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके साथ में हो क्या रहा है। वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग ऐसे थे ना जो कभी आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, आज वही लोग मुझे ऐसे लग रहा है ना सीक्रेटली
आपके हर एक्शन पे, आपके हर मूव पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि आपने खुद को बदला ही कुछ इस कदर है गाइस। आपने किसी को भी वार्निंग नहीं दी, किसी को भी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे लगता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल रहा है गाइस कि लोगों की सोच तक हिल चुकी है, क्योंकि उनकी सोच से परे जा चुके हो आप। ऐसा लग रहा है कुछ लोग लगातार आपके बारे में बातें कर रहे हैं, है ना? कोई ऐसा बोल रहा हो शायद कि आपकी किस्मत अचानक से बदल रही है। कोई ऐसा भी बोल रहा है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है? तो कुछ लोग मुझे लग रहा है ये तक सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? आपके पास इतनी पावर आई कहाँ से? लेकिन देखिए दोस्तों, सच आप भी जानते हैं कि ये बदलाव आपके अंदर अचानक से नहीं आया, आपने खुद पे मेहनत की है। ये आपके दर्द, आपके पेशेंस के साथ ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी रिजल्ट है। आपने स्पिरिचुअली भी खुद पे बहुत मेहनत की है। साधना, मंत्र जाप, खुद के प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या-क्या नहीं किया है, रेकी हीलिंग्स हो गई। अब ना आपके जो एनिमीज़ हैं ना दोस्तों, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बनाया हुआ इल्यूज़न है, जो उन्होंने आपको लेके अपनी एक थॉट्स की दुनिया बनाई थी ना, वो टूट रहा है गाइस। उनको ऐसा ही लगा था ना कि आप हमेशा वीक रहेंगे, लेकिन अब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि पहले मुझे लगता है आप इमोशंस में बह जाते थे, जिसका लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, आपकी भावनाओं का, आपके इमोशंस का, जल्दी ट्रस्ट कर लेना। तो जैसे बहुत विश्वासघात आपने सहे हैं, ठीक है? लेकिन अब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अब आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो अब जैसे आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। अब आपका इमोशनली या किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। ऐसा दिख रहा है कुछ लोग या तो फेक चेहरे पे पहन के, यानी कि मास्क पहन के आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग फ्रेंडली बनने का दिखावा भी करेंगे आपके सामने। लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी से बहुत जेलस होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो यूनिवर्स भी मुझे लग रहा है आपको एक वार्निंग दे रहा है 7 ऑफ कप्स के माध्यम से कि देखिए, अच्छे लोग तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन फेक लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा इन लोगों से संभल के भी रहना है कि वापस इनकी बातों में आपको नहीं आना है। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है, अब आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है गाइस, ठीक है? मुझे लगता है कि अब आप बिना बोले लोगों की इंटेंशन को फ़ील कर पाते हो, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। इससे आपको सेफ्टी मिलती रहेगी, अपनी इंट्यूशन को कभी इग्नोर नहीं करना है गाइस, ठीक है? क्योंकि अब आपकी इंट्यूशन ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बनने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत फ़ास्ट एनर्जी है गाइस। आपके लाइफ में अब चीज़ें अचानक से बदलने वाली हैं, यानी कि सब कुछ अचानक से बदलेगा। जो भी चीज़ें अब तक छुपी हुई थी, वो भी अब तेज़ी से सामने आने लगेगी। अगर कोई सच आपसे छुपाया गया था, या फिर ये कहूँ कि आपके खिलाफ जो भी लोग पीठ पीछे बातें कर रहे थे ना, जो भी ऐसे लोग जो सीक्रेटली, यानी बिना सामने आए आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, अब उन लोगों का सच दुनिया के सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, आपके सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार ना आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डिवाइन फोर्सेस काम कर रही है गाइस। यूनिवर्स खुद आपका रास्ता साफ करेगा। डिवाइन जस्टिस अब बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है गाइस, ठीक है? यानी कि ये कहूँ कि कुछ लोगों की जो उल्टी गिनती है वो सच में शुरू हो चुकी है। क्योंकि ना इन लोगों ने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझा था, लेकिन आपने भी कहीं न कहीं सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को, और अब जो है वो एनर्जी बदल चुकी है गाइस। अब आप ऐसे हो ना, अब आप किसी से डरने वाले नहीं हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अब आपकी जो साइलेंस है वो बहुत पावरफुल दिख रही है, सच में बहुत ही पावरफुल है। दोस्तों, यहाँ मुझे है ना नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कोई फास्ट कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ लोग अचानक से शायद आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई आपको अपॉलॉजी देना चाहेगा, ठीक है? या फिर कोई ऐसा पर्सन जो अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उनका इंटेंशन बिल्कुल भी प्योर नहीं होगा गाइस आपके लिए, क्योंकि इन लोगों को एहसास हो रहा है कि जिस इंसान को इन्होंने खोया था, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है आपकी एनर्जी, आपकी पावर का।
इसके साथ ही ये एनर्जी जो है वो करियर में और लाइफ में, आपकी सक्सेस में भी मुझे फास्ट मूवमेंट दिखा रहा है कि जो भी काम करियर में आपके रुके हुए थे वो भी अचानक से उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? किसी गुड न्यूज़ का या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्च्युनिटी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई अचानक से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, या अनएक्सपेक्टेड अपॉर्च्युनिटी, अचानक से कोई अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ जाना कि जो सच में आपको खुश कर दे। और ऑनेस्टली कहूँ तो यही सारी चीज़ें ना आपके आसपास के कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रही है, ठीक है? क्योंकि ये लोग ना चाहते थे आप जीवन भर स्ट्रगल करते रहो, आपको ऊपर उठते देखना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब यूनिवर्स आपको ऊपर उठाना शुरू कर चुका है और आपका जो डिवाइन हो रहा है ना गाइस, वो आपकी एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम कर रहा है। तो जो भी लोग आपके लिए बुरा सोचेंगे गाइस, वो अपनी ही नेगेटिविटी में उलझने वाले हैं। उनकी नेगेटिविटी उनको ही हार्म करने वाली है दोस्तों। क्योंकि अब आपको रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप ना एक आंधी की तरह चल रहे हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। बहुत मेहनत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ना अब यूनिवर्स जो है क्वाइटली आपकी डेस्टिनी को बिल्ड कर रहा है गाइस। भले ही अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी कुछ भी आपको पूरी तरह से विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत सी चीज़ें आपके फ़ेवर में जैसे तैयार हो रही हैं गाइस। जैसे यूनिवर्स बहुत कुछ आपके लिए तैयार कर रहा है। यहाँ पे आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, इसके साथ ही आपका सेल्फ वर्क भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत यहाँ पे क्लियर विजिबल हो रही है एट ऑफ पेंटाकल के साथ। आपने ना जो है ना खुद को हील करने में जो समय लगाया है ना, जो पेन आपने अब तक साइलेंटली सहा है ना गाइस, वही आपकी ताकत बन रहा है दोस्तों। कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद आप टूट चुके होंगे, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप खुद पे मेहनत करके और पावरफुल बन रहे थे। आपकी स्किल, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे जैसे अब लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है दोस्तों, ठीक है? आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, ठीक है? ये मैटर नहीं करता है, स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, करियर, सोशल मीडिया या फिर कोई क्रिएटिव वर्क, ठीक है? या ये कोई पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है, किसी भी फ़ील्ड में हो, अब आपको आपकी मेहनत का रिज़ल्ट क्लियर दिखाई देने लगेगा। और जिन लोगों ने कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझा, वो अब सीक्रेटली आपकी ग्रोथ को, आपकी प्रोग्रेस को वॉच करेंगे। ये तो हैं, जैसे उनकी नज़रें अब आप पर ठहर जाने वाली है दोस्तों, ठीक है? कुछ लोग तो आपकी सक्सेस से इंस्पायर होने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ को देख के सिर्फ़ जेलस होने वाले हैं। और ये बहुत इनसिक्योर भी फ़ील करने वाले हैं गाइस अंदर ही अंदर, क्योंकि आपने ना बिना सपोर्ट खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया और ये चीज़ उनको हज़म नहीं होने वाली है गाइस। लेकिन यहाँ पे मुझे ये कार्ड से क्लियर मिल रहा है कि आपका जो डिवाइन हो रहा है, वो इतना स्टेबल हो चुका है ना गाइस, कि पहले लोग आसानी से ना आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते थे, किसी न किसी प्रकार से, और आप डिस्टर्ब हो भी जाते थे दोस्तों। लेकिन अब आपकी वाइब्रेशन जो है वो इतनी ग्राउंडेड हो चुकी है ना दोस्तों, कि नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग खुद आपकी एनर्जी में आके अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर देते हैं गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे डेथ, कंप्लीशन का कार्ड है गाइस, ठीक है? यहाँ पे एंडिंग से ज़्यादा मुझे एक पावरफुल रीबर्थ दिखाई दे रहा है। डेप्थ एंड को दिखाता है, लेकिन इसके साथ ही ये रीबर्थ की एनर्जी को भी लाता है। तो आपके किसी बहुत ही नेगेटिव फ़ेज़ का एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई नेगेटिविटी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, वो अब ख़त्म हो रही है। और इसके साथ ही अब आपका पुराना वर्ज़न भी ख़त्म हो चुका है इस कार्ड की एनर्जी के साथ ही, ठीक है? वो इंसान जो अब तक हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, ठीक है? जो बार-बार खुद हर्ट होके लोगों को चांस देता था, ये आप ही की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो सब कुछ अब पीछे छूट रहा है दोस्तों। आपका जो ये वर्ज़न है वो अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों।
यूनिवर्स ने ना आपको इतना दर्द, इतना पेन इसीलिए नहीं दिया कि आप हमेशा टूटे ही रहें, बिखरे ही रहें, बल्कि इसीलिए दिया ताकि आपकी सोल जाग सके, आपके अंदर अवेकनिंग आ सके गाइस। और अब वही अवेकनिंग आपके अंदर शुरू हो चुकी है गाइस। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको पुराने ही रूप में देखना चाहते हैं कि आप बार-बार उनको चांस देते रहो, आप उनके लिए टूटते रहो, बिखरते रहो, आप उनके लिए सुनते रहो। उनको ऐसे लगता है ना कि वो अभी भी आपको इमोशनली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों कि आपकी जो सोल है, वो पूरी तरह ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है, क्योंकि डेथ आ गया है यानी पूरा ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका है गाइस। ये एक कार्मिक साइकिल का भी एंडिंग मुझे नज़र आ रहा है कि कोई एक लंबी कार्मिक साइकिल जो काफ़ी टाइम से आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वो भी खत्म हो रही है। कुछ पुराने रिश्ते खत्म होंगे, क्योंकि वो भी मुझे लगता है कुछ कार्मिक यहाँ पे थे। कुछ फेक कनेक्शन जो आपके अब तक थे, जो आपको बहुत ड्रेन कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, वो भी दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग ना हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं गाइस। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जो एंडिंग होगी ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं है गाइस, ये आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन है। कुछ लोगों का ना कुछ एनर्जीज़ का आपसे दूर चले जाना ही बेहतर है आपकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि यूनिवर्स ना आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोगों को अब रहने देगा गाइस जो कि आपकी एनर्जी को डिज़र्व करते हैं, ठीक है? जो लोग आपकी एनर्जी, आपके ऑरा को डिज़र्व करते हैं और जो लोग सच में आपके लायक हैं। इसके साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है गाइस कि आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो हेटर्स हैं, वो अब आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से डरने लगे। उन्हें ऐसे लग रहा है ना कि अब आप पहले जैसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहले आप हर बात पे रिएक्ट कर देते थे। आप इतना शांत क्यों हो गए हो? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बदली है गाइस, ठीक है? लेकिन आपको मतलब वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? ठीक है? लेकिन वो ये नहीं जानते कि अब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो चुके हो, ठीक है? यानी कि जो इंसान स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाता है ना, वो छोटी-छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करना बंद कर देता है। और आप में से ये चीज़ कई लोगों ने फ़ील भी की होगी और आपको लगा भी होगा कि यार सच में मैं कितना शांत हो गया हूँ। आपका जो डिवाइन ऑरा है ना गाइस, वो फ़ोनिक्स की तरह बन चुका है, ठीक है? यानी कि जो जितनी बार जलता है ना, उतना ही पावर से उड़ता है। अगर आपने फ़ोनिक्स के बारे में सुना हो, ठीक है? ज़रूर आप अगर इसके बारे में पढ़ना, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जो जितनी बार जलेगा, वो उतनी बार उठेगा और आपके साथ भी ये है। लाइफ़ ने ना जितना आपको पेन दिया है, लाइफ़ में जितना आपको स्ट्रगल मिला है ना, आप उतना ही स्ट्रॉन्ग बन के निकले हो गाइस। और अब क्योंकि ये आपका एक न्यू बिगिनिंग है, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है गाइस। और इस चैप्टर में ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डेस्टिनी, मुझे लग रहा है ये सब कुछ बदलने वाला है। आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन यानी कि सब कुछ, जैसे अब तक सब कुछ आपको ऐसे लग रहा ना था ना कि स्टक हो रहा है, लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ चेंज हो रहा है दोस्तों डेथ की एनर्जी के साथ ही। एक बुरा समय जो अब तक आपने देखा था, उस समय का अंत हो रहा है गाइस, ठीक है? कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको आपने सहा है, उसका अंत हो रहा है। एक बड़ी कार्मिक साइकिल जिससे आप बहुत ही, है ना, दर्द, एक पेन के टाइम से आप निकले हो, उस कार्मिक साइकिल को पूरा करते-करते उसका भी यहाँ पे एंड हो रहा है। यानी कि कोई कठिन समय का अंत मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है गाइस। तो आपका जो ऑरा है ना, डिवाइन ऑरा, उसने अब लोगों को जैसे हक्का-बक्का कर दिया है, लोगों की बैंड बजा दी है। तो ये थी आज की रीडिंग, आज की एनर्जी। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।